प्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या है? कई हमने छोटे बच्चे ने 25, 15, 18, 16 साल के बच्चों से बात हुई। मुसलमान हमारे बच्चे, ये लोगों का फोन माइनॉरिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, जिसमें जमीर अहमद खान साहब मंत्री हैं, सरफराज खान के जिम्मेदारी में हो रहे फोन कट किया गया है। फ्री फोन जब भाजपा की सरकार से जो तो फोन का इंक्वायरी चलती थी, आज फोन नहीं चल रहा है माइनॉरिटी डेवलपमेंट में। स्कॉलरशिप के सिलसिले से कर्नाटक के पूरे लोग आते हैं, बेल्लारी से आते हैं, फलां से आते हैं, इधर पे आके जाने का नहीं, एंट्री भी नहीं मिलती है। फोन का जो फ्री फोन था वो फोन कट किया गया है। अभी जो जरिया शिरक किया गया था, ये शिरक का मतलब ये लोग, ये ऐसे लोग अब अपने सिद्धरामैया जो है हमारे मूर्ति है, हमारे फलां है। अब आज एन्या हारिस अभी एक पूजा किए, फलां किए, डीकेएस के, ये सभी तमाम चीज इनको मान के शिरक किया था, मुसलमान किया था। तो इसकी सजा आपने हमारे बच्चों को मिल रही है कि भाई स्कॉलरशिप जो पिछले 40 साल से मिलते आ रही है, आज गलियों में, ट्रेनों में, बसों में, सड़कों पे आना भी मना है, बच्चों को वहां पे नहीं मिल रहा है स्कॉलरशिप। आज की नया दौर नहीं है, ये तो दौर 40 साल से होते आ रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड आता है, स्टेट गवर्नमेंट से थोड़ा पैसा, इन्हें 20,000, 15,000, 25, वो बच्चों के लिए बहुत बड़ा फंड होता था, अपने मेडिकल के लिए, केपीएससी, आईपीएस, पुलिस अधिकारी के पूरे तमाम कामों के लिए। ये आज नहीं मिल रहा है, आज नहीं जा रहे हैं, तड़प रहे हैं। वही जो लोग एससी सोशल वेलफेयर जो आता है दलित के लिए, एससी एसटी के लिए, ये लोग ओवरसीज का फंड लेके दलित के बच्चों को दिया जा रहा है। तो ये तमाम सोच के ये काज, ये एक बड़ा बहुत ही ये मामला जो है जख्मी मामला है बच्चों का, देखेंगे तो ये। और दूसरी बात, अभी हमारे मोहतरम जियाउल्लाह अभी परसों 5 करोड़ का ऐलान किए, वहाँ पे चीफ मिनिस्टर के सेक्रेटरी सभा के नाम नसीर अहमद उद्घाटन किए यूनिवर्सिटी का, और उसमें ये रखा था अपनी प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनाने में CSR फंड लेने की बात रखे। जो हिंदुस्तान कर्नाटका में CMA के 300 आदमी वोट करके जो जीते, सो 20 आदमियां हैं, इसमें कौन की डॉक्टर ताहा है, फलां है, जरा पूरे ज़ईफ आदमी हैं। ज़ईफ तो अपने जियाउल्लाह भी हो चुके हैं, इसमें जवान आके अपने खड़के उनको अवार्ड दिया गया, सरकारी अवार्ड दिया गया जियाउल्लाह को कि भाई 5 करोड़ रुपए देते हैं। तो मुसलमान को CSR फंड आता है दारू के पैसों से, फिल्म के प्रोडक्शन के पैसों से, औरतबाजियों के तमाम हर चीज, हर धंधे में रहते हैं, कहाँ है पता नहीं है। वो फंड में मुसलमान के लिए, मुसलमान के इदारों के लिए, मुसलमान के बच्चों के लिए फंड CSR नहीं आ सकता है। जब आर्फनेज का फंड है, वक्फ बोर्ड का फंड है हमारा मुसलमानों का, और ये तमाम CMA का फंड है, ये 300 आदमी वोट करके जो आए गए, इनकी हुकूमत नहीं है ये चीज तय करने के लिए। ये मेरी बात कई बार मैं पूछा हूं अपने जियाउल्लाह साहब से, मेरी दौलत दे दो। मेरी का मतलब ये मेरे बच्चों के जो आज सड़कों पे खड़े हैं अपने इल्म के लिए, अपने मरहूम माँ बाप की जिम्मेदारी के लिए, कितने के ऐसे बच्चे हैं, तो इनके लिए इनका हक दे दो। तो 7 से 10,000 करोड़ का अल-अमीन मेडिकल कॉलेज बना के बैठे हैं, जिसमें माहाना 20 करोड़ रुपए का फायदा है, 15 से 20 करोड़ रुपए का मेडिकल, MD, MS और दूसरे चीजों में है। इनका मैं कई बार बोला, उनका बाप का माल नहीं है, ना उनका ससुराल का माल है, ना दूसरे उनके समधी का माल है जो बेटी के नाम से दिया गया है। तो ये जो माल है, जो डॉक्टर मुमताज लिया गया था, तो डॉक्टर मुमताज को जब मैं ऑडिट करता था, ऑडिट किया, एक भी पैसा डॉक्टर मुमताज का नहीं। मेरा ऑडिट के हर चीज पे मेरा सिग्नेचर, छोटा सा सिग्नेचर है, बड़ा सिग्नेचर हैदर अली जीवा भाई किए थे। तो मुसलमान का पूरा पैसे में वो बनाए थे। 30 करोड़ के अपने खर्जा में, वो अमानत बैंक का पैसा फेरने के लिए जम्मू एंड कश्मीर का कर्जा लेके देके उठाए थे, बस वो 3 महीने में वो कर्जा फेर दिए। दूसरा क्या है इनकी दौलत? 25 साल से इनकी फैमिली खा रही है ये दौलत, बेटे, दामाद, बेटी तमाम खा रही है जियाउल्लाह की। मुसलमान है ही नहीं क्या कर्नाटक में? और इज्जत
और अपनी चीज नहीं है, इनका कदम सीते हैं, क्योंकि मुसलमान का, मरहूमों का, बच्चों का माल हदिया आपके कब्जे में रखा है 10,000 करोड़ का, और 5 करोड़ रुपए अपना नसीर अहमद इनके पास से तोहफा लेके अब एक नई यूनिवर्सिटी स्कैम बनाने के लिए किए हैं। तो ये भी बात है कि भाई मुसलमानों को ऐसी चीज नहीं चाहिए। मुसलमान मेरे बच्चे हैं, मुसलमान मेरे माँ बाप है, मेरे दादा नाना नानी है करना, इनको हराम का पैसा होना नहीं है। ये जो चीज हरामी चल रहा है इसके पूरे जिम्मेदार हैं जमीर अहमद हैं, रहमान खान हैं, और फला जितने भी हैं, मरहूम भी जाफर शरीफ हैं, फला है, पूरा देख के छोड़ा था। ये जितना भी करना है, शिरिक सिर्फ शिरिक नहीं है, ये हराम हो रहा है मुसलमानों के ऊपर। ये जो पैसा और आज दारू का पैसा लेंगे, औरत का नचा के जो पैसा आएगा वो पैसा लेके CSR का पैसा डालेंगे, मुसलमान को हराम होगा। तो ये जो चीज है, इसलिए हम सोचा कि भाई ये जो बच्चे हैं ना, अपने माइनॉरिटी डेवलपमेंट से स्कॉलरशिप मिल रहा है, फोन चल रहा है, बोलने दो। हमें पूरे कर्नाटक के 100 लाख मुसलमान की वजह हमें माफी पूछेंगे उनसे, और बच्चों को इतना दे और जानवर के किस्म से बर्ताव किया जा रहा है। यहाँ तक अपने इसका साइंटिस्टों को, PhD के लोगों को जो मिलना हो नहीं मिल रहा है। इसके मालिक कैसा हो गए, सरफराज खान कैसा हो गया, इसका मालिक कौन है बन जाने के लिए? तो 140 लाख लोगों को अभी इतना भी शिरक किए में जमता है। 140 लाख मुसलमान शिरिक किया जब सरफराज खान आ गया। और आपने ये जो मंत्री का हुक्म ले रहा है, ये बच्चों को, अपने तमाम चीजों को ये सताया जा रहा है, जब दलित सेम सोशल वेलफेयर डेवलपमेंट में हर बच्चों को अपना हदिया मिल रहा है। तो मेरी चाहत है, आज हजरत उमर फारूक का याद है, हमें याद आता है, आंख में आंसू, खून आ रहा है हमारा। जो चीज चाहिए, हमने चाहिए कि भाई बैतुल माल चाहिए। क्यों ये हराम का पैसा खाएं? आपके सोशल मीडिया में बोलते हैं अल्लाह देने वालों को देता है। कहां दिया? चोरी किया तुम्हें, मासूमों का माल लिया, मरहूमों का माल लिया, आज भी चोरी कर रहा है। कि भाई एक मेडिकल कॉलेज सेंट जॉन्स में कितने 1000 करोड़ की कमाई है, आपके अल-अमीन मेडिकल कॉलेज विजयपुर और कनिंगम रोड में कितनी कमाई है? कौन है आपके पास पूछना? आपके 3 आदमी, आपके 2 बेटे, क्या आप लोग मुख्य हैं क्या? आप लोगों को, यानी मुसलमानों को जितने कर्नाटक में है, अपना बिल्डर्स हैं, अपने फला है, क्या ये लोगों को क्या भी जो डॉक्टर नहीं बोलने की बीमारी आई है क्या? पूछ नहीं पाता है क्या? जबान नहीं चल रही है क्या? जितने भी लोग हैं ये तमाम जानते हैं, इनकी जिम्मेदारी है। हर बिल्डर नाम मुसलमान से भी आए हैं इधर पे, उनकी बोला है। नहीं तो लोगों को समझना चाहिए कि भाई लोगों की जबान पे कोई बीमारी का फला है करके, तो ये नहीं पूछा है। बैतुल माल होना चाहिए, ये हराम का पैसा मुसलमान को नहीं होना चाहिए। कर्नाटक में तो हर जोन में बैतुल माल की जरूरत है। नहीं, बैतुल माल का मतलब क्या? जिसका माल जिसके पास जहां जहां रह गया वो माल रह गया है। जहां भी माल है उधर ही पड़ा है माल, चाहे अपना ऑर्फनेज में हो, यतीम खाने में, और फला दूसरी जगह हो, अपने अल-अमीन में हो, और जितने भी चीजों हैं, हजारों के करोड़ की चीज है, कोई आदमी देने के लिए तैयार नहीं है। अपना 200 वोट लेता है, अपना फलांग करता है, जो मुसलमान का पैसा जा रहा है कोई इंसान नहीं पूछ रहा है। तो ये चीज मेरी मांग क्या है? मेरी अल्लाह से मांग है, अल्लाह से हम नमाज पढ़ के आके मांग करके आपको ये मीट रखा है, हम प्रेस मीट को बुलाया है कि भाई हम करेंगे। तो हजरत उमर फारूक के जमाने में जो बैतुल माल बनाए थे और बैतुल हिकमत बनाए थे, दोनों, इसका मतलब क्या है? ये लोग, जब शैतानी लोग हमारे ऊपर सितम कर रहे हैं, शैतानी सितम हो रहा है, तो ये चीज का भी कानून की तलब चाहिए हमना। और अभी CAA NRC ये नाम से भी हो रहा है। ये तमाम चीजों के लिए मेरी मांग है। मैं सोच रहा हूं कि भाई मैं मांग रहा हूं पब्लिक से, मैं अक्ल वाले लोगों से, मेरे भाइयों से। बच्चे हैं पूरे हमारे सामने, छोटे बच्चे मासूम हैं, मासूम के ऊपर सितम किया जा रहा है। तो ये उनको चाहिए कि भाई कानून मिले, कानून में उनको प्रोटेक्शन मिले। हिंदुस्तान कर्नाटक में ना CAA से डर रहे, ना NRC से डर होगा, कोई ये फ्रैक्शन भी डर नहीं होना चाहिए। इसकी भी मदद हो जाएगी, इसका भी मदद करना होना है। बैतुल माल का मतलब हर जुम्मा से या हर जुम्मा में 50 रुपया 20 रुपया जो बच्चा देगा, जो पढ़ा लिखा देगा, जो हमें देंगे, जो हर इंसाफ देंगे, अपने झोली में लेंगे। क्योंकि ये जो तकलीफ पड़ने वालों का हकूक मेरे पास है, आपके पास है।
वहाँ का जो अपना मौजन साहब हैं उनके पास है, क्योंकि मौजन साहब को 8 से 12 हज़ार का तनख्वाह है, उन्होंने खुद भी अपने 25 रुपये 20 रुपये दे सकते हैं। वो मोहल्ले के लोगों को जाना है, वो मोहल्ले के बच्चों को, मुसलमान ज़ईफ लोगों को जाना है, बीमार लोगों को जाना है, उसी जगह पे वो पैसों का डिस्ट्रीब्यूट होना है। ऐसे होना है कि भाई जैसे अब आज का जो माल है, आप खादरिया का है और फलां का है, बेल्लारी में है, अपने शिमोगा में है, हर हसन में है, हर जगह पे तो माल है। जो मरहूम औकाफी मेरे बुजुर्ग दिए हैं उनके ऊपर सितम हो रहा है, क्योंकि सही आदमी के पास नहीं दिए, सही चीज के साथ नहीं दिए। ये माल आज डॉक्टर मुमताज के जरिए से फिर भी आया अपना जियाउल्लाह के पास, और थोड़ा माल दूसरों के पास गया। आज हुकूमत के पकड़ में आ गए, हुकूमत में आ गए कि भाई CEO वक्फ बोर्ड का फलां फलां। तो ये तड़प जो ये दिए औकाफी के उनके ऊपर हो रहा है। हमारी दुआ है ये लोगों को भी अल्लाह जो देना है वो देगा, जन्नत देगा अपनी चीज़ों को। मगर आज हमें करना है, ये तमाम चीज़ छोड़ना है। शिरक बिद्दत में हो गया, हमें सरकार को मान रहे हैं, क्यों मानेंगे? वक्फ बोर्ड के लिए क्यों मांगेंगे हमें सरकार को? माइनॉरिटी डेवलपमेंट के लिए क्यों मांगेंगे? ये बच्चे क्यों खड़ेंगे? रास्ते में क्यों भटकेंगे? फोन बंद है, असेंबली के अंदर एंट्री बंद है, फलाम बंद, सिर्फ स्कॉलरशिप छोटे पैसे 150 करोड़ के लिए। तो ये मैं चाहता हूं कि भाई इसके बाद हजरत उमर फारूक के नाम से एक बैतुल माल हर मोहल्ले में, हर जोन में शुरू होना चाहिए। हमारी दुआ है, मेरी कोशिश रहेगी हर जगह, हासन से, चिकमंगलूर से, हर जगह, बेंगलुरु से, शिवाजी नगर से, डीजे हल्ली, टानी रो, हर जगह, आरती नगर, जितना भी है कर्नाटक में हर मोहल्ले से होगा। उसकी कोशिश में हमें लगे रहेंगे। हम कोशिश करेंगे इसी में, यानी रमज़ान आता है, रमज़ान का ज़कात होना है, और ये प्रॉपर्टियों की पूंजी होना है, दौलत। ये नहीं है मेरा मतलब, लेने वाले लेने दो। आज तक हराम हो रहा है, पैसा हराम में लेके हराम कर रहा है, उलमाए के नाम को बदनाम कर रहे हैं कैसे। ये तमाम चीज़ों को न ज़कात हम लेंगे, न फला लेंगे। हम लेंगे जो इसे काम करता है, एक मजदूर होता है, उसका पैसा, मजदूरी का पैसा शाम तक मिलता है। तमाम गरीब 140 लाख में 120 लाख गरीब होंगे, ये सिर्फ 20 लाख देंगे इनको। जो बचे हुए 20 लाख के पास, ये मजदूर लोगों का हदिया है, हमारे पास है, हमें देना चाहिए। जब तकरीबन 3 लाख एकड़ का हो गया, जब 40,000 45,000 इदारे कर्नाटक के अंदर हमारे पुराने मरहूमों के औकात में माल है, तो ये आज हमें कम से कम ये बच्चों को जो चाहिए, ये जो डायलिसिस वालों को जो चाहिए, घर के अंदर जो भूखे हैं, खर्चदारी में तड़प रहा है, समझो 100 रुपए से 50 लाख 50,000 तक के खर्च में डूब रहे हैं, ये लोगों को हर महीने का, हर दिन का, हर वीक का हम चंदा पैसा गरीबों को ये लेंगे, यानी जो पैसे वाले मुसलमानों से लेंगे, और ये लोगों को देना चाहिए। मैं ऐलान करता हूं, हजरत उमर फारूक के नाम से हमारा बैतुल माल होगा। ना कोई चीज का तलब है, ना कोई चीज है, हमें हमारे कान, हमारे आंख, हमारा किडनी, यहाँ तक हर चीज भी हम बेच के पैसा देंगे। हमारे पास जो है हम एक्शन हो जाएंगे। जब तक मेरे पास होता है हम भी करेंगे, और पूरे लोगों को भी जैसा मजदूरी किया है, गरीब लोगों का मतलब हमारे लिए मजदूरी किया है, हमारे बुजुर्गों को खांदा दिया है ये लोगों ने, हम ना खांदा देंगे। ये लोग का नाम है, ऐसे मगरूर लोगों का नहीं है। जैसे ये जो बोलते हैं ना, ये इसको क्या हम नाम दूसरा नहीं बोलेंगे, क्योंकि शिरक के बात करते हैं ये लोग। ऐसे लोगों से मतलब नहीं है, मगर मैं चाहता हूं ऐसे लोगों को, ऐसे मजदूर लोग, इसका मतलब जो गरीब हैं, जो तड़प रहे, इनका खांदा भी नहीं देना चाहिए, चाहे कोई से भी हो। जो ना CMA में जो मेंबर हैं, प्रेसिडेंट है, ना फला कमिटी उसको मानेगा आलम पाशा, ना जो अपना नसीर अहमद उनको अवार्ड दिया जियाउल्लाह का, उसका हिसाब नसीर अहमद से मैं पूछूंगा। कहां से 5 करोड़ रुपए की चेक अल्लमीन के पैसे में दे रहे हैं? कौन सी दौलत है? जियाउल्लाह शरीफ को कौन सी दौलत है बताना है। ये जाम करते हैं अल्लाह दिया है, अल्लाह देता है। बोलो आपको क्या दिया है अल्लाह, आपका खर्चा कितना है, और अपना प्रॉपर्टी कितने, हिसाब दे दो।
प्रॉपर्टी मेरी है, मेरे बुजुर्गों के आपके पास पड़ा है, उसके ऊपर तुम जाम किया तो तुम्हारे को जबान नहीं खुलेगी मौत में और तुम्हारा जनाजा नहीं उठेगा। ये तो जो हदीस में कई लाख कई करोड़ हदीस ऐसे हुए हैं। हमारा माल है, वो माल का पैसा 5 करोड़ रुपए लेके देने, ये एक नसीर अहमद जो मुसलमान के नाम से चीफ मिनिस्टर के बाजू की कुर्सी उनको मिली है। बैतुल माल का जो है हर जोन में कर्नाटक में अभी जल्दी से जल्दी, बहुत जल्दी हमें शुरू करेंगे। आलम पाशा भीख मांगेंगे, किससे मांगेंगे? जो हमारे लिए करेगा। हम ना खानदे देंगे मुसलमान, पूरी कर्नाटका के अंदर पूरा मुसलमान तकलीफ में जो है, वो लोगों को पैसा, वो लोगों के हदिया, वो लोगों को जाना है। हमारे लिए किए हैं पहले, आज भी करेंगे ये लोग। हमें हमारे मौत को उनके खानदे की कीमत चुकाएंगे, जो हमारा जनाजा उनके खानदे पे जाएगा। तो यह कीमत देना है। बैतुल माल लेंगे, ये लोगों से भीख नहीं लेंगे, माइनॉरिटी का पैसा नहीं लेंगे। जो ये लोगों को हमें सबक नहीं दे रहे हैं, इनके ऊपर गुनाह और बद्दुआ जाएगी। और ये जितने इदारे हैं और चाहते हैं, आते हैं 200 वोट में, है ना, अपना ऑर्फनेज के वोट में, यतीम खाने में 150-200 वोट में जीतते हैं, सीएमए में 200 वोट में जीतते हैं। इधर जमते ही 200 आदमी, और अपना पैसा, हमारे पैसा उठा के उनको तोहफा देते हैं। हराम का डिक्लेयर करता है 5 करोड़ रुपया आलम पाशा, जो ये अपना ये ज़ईफ आदमी देगा तो वो भी स्कैम करेगा। जो करते हैं करने दो, उनके खबरों में लेके जाने दो। ये मुसलमानों का नहीं होगा, मुसलमान को उसमें वोट डालने नहीं दिया। हमारा बैतुल माल चलेगा। हमें बैतुल माल के ऊपर हमें अल्लाह से रास्ता रखेंगे, हजरत उमर फारूक का नाम रखेंगे, कानून में भी करेंगे। हमें एक बैतुल माल रखेंगे, एक बैतुल हिकमत रखेंगे। कानून के लिए हमें जेल नहीं जाएंगे। कानून में ऐसे NRC CAA 1000 आने दो। इसके लिए हमारे जो हजरत उमर फारूक बनाए, ऐसा बैतुल हिकमत में कानून के तौर से हर मुसलमान बचाया जाएगा। किसी शिरक में नहीं हमें जमाने देंगे मुसलमानों को। मेरी उम्मीद है अल्लाह से हम कोशिश करेंगे, हमारे चंद दिनों के अंदर ये तमाम होगा। लोगों को जो मिलना है, इनकी यानी इनका मुआवजा मिलना है, ये मुआवजा हमें खुद देना है। और हर मसाजिद में हम रखेंगे, हर मसाजिद के उलेमा को भी बताएंगे कि भाई आप अपना ज़कात दो, फलान दो, ज़रूरी नहीं, मर्ज ये भी ज़रूरी है। ये ज़कात ऐसे एकदम अरिस्टोक्रेटिक, एकदम बड़े खूबसूरत और पैलेस में, 5 स्टार होटलों में जो हदिये चल रहे हैं मदरसों के लिए, मसाजिदों के लिए, ऐसी जगह नहीं है। ऐसी जगह आना चाहिए बैतुल माल में। वो माल उसी दिन तकसीम होना है, कल का जुम्मा में नहीं जाएगा। आज लेंगे तो उसी दिन का हिसाब उसी जगह पे जाएगा। ये हमारे नौजवान काम करेंगे, बुजुर्ग लोग काम करेंगे। काम आज से चालू होगा, काम शुरू होगा। ये मैं ऐलान करता हूं। हमारा सर नहीं, हमारे जिस्म में जितना चीज बिकेगा हमें वो बेचेंगे। वो पैसा हमें पहले लगावे, हमें करें। लोगों से मांग है, अपना हक आप ले लो। अपना हकूक है, अपने हक के लिए भीख ना मांगे, अपने हक के लिए शिरिक मत करिए। शिरिक करने वालों के साथ आप जमना नहीं चाहिए। यही मेरी मांग है। बैतुल माल कर्नाटक में हर जोन में हो जाएगा इंशाअल्लाह। इंडिया में भी होगा, हिंदुस्तान में होगा, जैसा हो रहा है हर जगह पे। मुसलमान कभी अपना पैसे वालों से गरीब का पैसा देना, उनका पैसा हमारे पास है, क्योंकि खानदे की कीमत दे रहे हैं। ये पता नहीं है। ये भी आज बोल रहा हूं मैं, हिंदुस्तान के सेंट्रल मिनिस्टर 50-50 साल थे हिंदुस्तान के, उनको खानदे देने 15-20 आदमी नहीं जमे खादिया मस्जिद में। यही बेंगलुरु है, यही कर्नाटक है, इसकी हिस्ट्री है। ऐसा ही हो जाएगा। इसका मतलब ये खानदे देने का हदिया चुकाना है हर मुसलमान का। पैसे वाला का नाम नहीं है। मेरे हाथ में, मेरी मुट्ठी में पैसे 10 रुपया है तो हर गरीब का पूरा उसमें 50 पैसे तो भी हिस्सा है, वो देंगे। जब पुराने लोग हमारा 10 लाख करोड़ 15 लाख करोड़ दिए, आज ऐसे जालिमों के हाथ में गया है, जालिम हुकूमत के हाथ में गया है, तो आज के दौर के लोग पुराने दौर के जमाने से ज्यादा कमाई अल्लाह बरकत दे रहा है। ये लोग आज हमें गरीब ना बोले, हमारे मेहमान लोगों को हमें हदिया देंगे। उसी दिन का कलेक्शन उसी दिन देंगे। कल की इमारत, कल की चीज, कल की दौलत हमने नहीं चाहिए। हमें वो करने का दुआ अल्लाह से करेंगे और इसी बार से चंद दिनों के अंदर ये काम मुकम्मल होगा। हम ऐलान करते हैं, ये बैतुल माल कर्नाटक में
हिंदुस्तान भर फैलेगा, कर्नाटक के हर खरिये से चलेगा। मेरे बच्चे, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग लोग ये काम में आगे बढ़ेंगे, ना ये लोगों के पीछे रहेंगे, ना ये लोगों की तलब में रहेंगे। जो इंसान जो पहले से ही ये चीज हराम करके बैठा है, हराम यानी हराम का मतलब क्या है? 20 रुपए में किराया देते हैं, वक्फ बोर्ड 20 रुपए में किराया लेता है, सिरसी में लेते हैं, यानी भटकल में लेते हैं, वही 20 रुपए का 5,000 या 50,000 को किराए में देते हैं। हराम नहीं तो क्या है? जिसके ऑफिसर्स है ये पूरे देख रहे हैं, पूरे एक में एक जुड़े हैं। हुकूमत के अंदर देने के लिए मेरे वो पूर्विक लोग, मेरे दादा लोग, परदादा लोग माल नहीं दिया। ये माल जो दिया गलत है, क्योंकि उसी टाइम पे देना चाहिए था, उसी टाइम पे उनका पेट भरना चाहिए था। वो दुआ और वो चीज उनको आज एकदम आराम से सुकून से जन्नत में रख सकती थी। आज उनकी रूहानी तड़प रही है ये लोगों की। ये चीज के लिए हमें उनके लिए दुआ करेंगे। ये जो लोग खा के बैठा है उनके लिए बद्दुआ करेंगे, उनके खबरों के लिए बद्दुआ करेंगे। और आज का ये हदिया जो देना है, जिसका रिज़्क है हमारे हाथ में है, हमें जरूर बैतुल माल के नाम से और बैतुल हिकमत के नाम से हम कानून में प्रोटेक्शन करेंगे, उनको बचाव देंगे। आलम पाशा कभी भी खड़े रहेगा पूरी कर्नाटक के अंदर अकेला। 50 या 500 या 5,000 वकालत भी हम न फ्री काम करेंगे। जो चाहिए बैतुल में हिकमत से उनको मदद मिलेगी। और बैतुल माल का मतलब क्या है? हम ना 50 रुपए से 500 रुपए हो हर जगह पे लेंगे, हमें जुम्मा में लेंगे, मगरिब में लेंगे, दूसरे में लेंगे, हर जगह लेंगे। आलम पाशा झुक के लेगा, वो मोहल्ले में उधर ही वो लोगों को देगा। उसमें एक पैसे का, एक काड़ी का फर्क ना हो। कल के दिन वो पैसा रखा नहीं जाएगा। बैतुल माल खोलने का इरादा हो रहा है, अगर कोई कांटेक्ट करना चाहे तो कौन से नंबर पर करे? जी, जिन्हों हिस्सा लेना चाह रहे हैं, यानी पैसा देना नहीं, जो हिस्सा लेना चाह रहे हैं, जो गरीबों के लिए उस जगह पे लिस्ट बनाना है, एक जोनल, एक मोहल्ले में जो लिस्ट बनाना है, ये भाइयों की बहनों की जरूरी है। तो ये लोग जो इसमें आगे बढ़ना है, जो वो चीज जिस चैनल में, जो चैनल में ये मेरी न्यूज़ ये ऐलान होगा, उनके नंबर से भी कांटेक्ट किया जाएगा। इसमें मेरा नंबर भी मैं छोड़ूंगा इस वजह से कि भाई पर्सनल ये लोगों को हम बनाएंगे, वो एरिया के ऑर्गेनाइजर नहीं। अब ये इनका हदिया के लिए, हदिया पेश कराने के लिए हर एरिया में 1, 2, 4, 5, 10, 20 लोगों का ये कमेटी होगी। जिसको कमेटी करना है हम सेलेक्ट किया है बहुत से जगह स्टेट में, और आप लोगों में भी हर जोनल में भी कांटेक्ट करना हो तो मेरा नंबर इस पे 9844014225 आलम पाशा के नाम से डायरेक्ट आप लोग जो करना है, जो आदमी पैसा देना है, कंट्रीब्यूट करना है, वो लोगों के पास मेरी मांग नहीं है। मगर जो लोग ये कोशिश में लगेंगे, जो जिम्मेदारी लेंगे वो एरिया के, वो लोग आलम पाशा को इस नंबर से भी बात करेंगे। आप इतला हमना दो, हमें आपके साथ जुड़ेंगे। और जो चैनल चलाते हैं, चैनल वालों का नंबर है, इसमें एकदम इंपॉर्टेंट लोग जमे रहते हैं, ये लोगों को भी आप बात करना मांगता हूं मैं। आप कभी भी बात करिए, आज से शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह, क़यामत तक ये चलने की, ये रख के जाएंगे हम नंबर। हमारे बाद हमारे बच्चे ये चीज को आगे लेके जाएंगे, ये कभी भी रहेगा। आज का जो हो रहा है, हराम हो रहा है, या हराम की तब्दीली, हराम को दूसरे तरीके से अवकाफी करने के लिए, क्योंकि जो लोग दिए थे 50,000 करोड़ का दिए एक एक आदमी, चाहे कौन से भी ले लो, मगर आज 50 रुपए भी दे, 5 रुपए भी दे, इससे ज्यादा में गिना जाएगा। क्योंकि आज की मुश्किलात इससे ज्यादा है 50,000 करोड़ों से। जो 50,000 करोड़ जो लगा है वो आने वाला माल नहीं है। CMA में जो लगा है, और फलान मिलिया में जो लगा है, और अपने हर जगह भी जो लगा है, आने वालों माल नहीं है। इनके वकाला और इनके कानून को लेके खबर के अंदर ये हिसाब होगा, दुनिया वालों को इन्हों देंगे नहीं। ये नया हिसाब के लिए आप मेरे नंबर को बात करिए।